नमस्कार, मैं डॉक्टर उज्ज्वला पत्की हॉस्पिटल की तरफ से आप सबका स्वागत करती हूँ। पिछले 30 सालों से मैं यहाँ गायनेकोलॉजिस्ट में हूँ और सेवा में हूँ। आज हमारे साथ हमारे ही हॉस्पिटल की डॉक्टर कांचन आई है और हम दोनों मिलके आपको ब्लड ग्रुप्स के बारे में जानकारी देते हैं। मैम, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि हमारे पास कितने प्रकार के ब्लड ग्रुप्स हैं? अभी देखिए, ब्लड ग्रुप की बात हो रही है तो हमें पेशेंट्स का 4 ब्लड ग्रुप में डिवाइड होता है। A, B, AB एंड O। ये 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप में हमारी पूरी पेशेंट्स लोग होते हैं। A, B, AB, O। तो ये ब्लड ग्रुप्स क्या होते हैं? तो हमारे ब्लड में रेड ब्लड सेल्स होती है, मतलब लाल रक्त पेशियाँ। उसके ऊपर एक एंटीजन होता है। एंटीजन का मतलब एक प्रोटीन बोलिए। तो वो एंटीजन अगर A हो तो इसे A ब्लड ग्रुप बोलते हैं, B एंटीजन हो तो B बोलते हैं, AB दोनों हो तो AB ब्लड ग्रुप बोलते हैं, और एंटीजन ना हो तो इसे O ब्लड ग्रुप बोलते हैं। मैम, जैसे कि इतने प्रकार के ब्लड ग्रुप्स आपने बताए, इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव ब्लड ग्रुप में क्या डिफरेंस होता है? जैसे मैंने A, B और AB ये एंटीजन के बारे में बताया, वैसे ही एक RH नाम का एंटीजन होता है। अगर ये एंटीजन आपके रेड ब्लड सेल पे हो तो आप पॉजिटिव बोल जाते हो, और अगर ये एंटीजन ना हो तो आप निगेटिव बोले जाते हो। मतलब ब्लड ग्रुप के बारे में हम A, B, AB, O ये जैसे बोलते हैं, वैसे RH पॉजिटिव एंड निगेटिव ऐसा भी बोलते हैं। मतलब अगर आपका मैंने ब्लड ग्रुप पूछा, A पॉजिटिव है, मेरा O पॉजिटिव है, मतलब O RH पॉजिटिव, आपका A RH पॉजिटिव, ऐसा होता है। ओके मैम, ऐसी लोगों को ऐसी धारणा है कि पॉजिटिव नेगेटिव ब्लड ग्रुप पहले पूछ लेना चाहिए शादी करने से पहले, या ऐसे नेगेटिव पॉजिटिव लोगों की शादी यदि आपस में हो जाए तो आगे प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम होती है, ऐसा कुछ है क्या मैम? नहीं, क्या बात है, बहुत पेशेंट्स ये पूछते हैं कि मेरा ब्लड ग्रुप O है, हस्बैंड का A है, तो ये हमारे अपोजिट ब्लड ग्रुप बन गए तो हमें कुछ प्रॉब्लम है क्या? तो ये प्रेगनेंसी के बारे में, शादी के बारे में ये इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। अगर माँ निगेटिव ब्लड ग्रुप की हो, मतलब वाइफ निगेटिव हो, और हस्बैंड पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का हो, RH पॉजिटिव हस्बैंड एंड RH निगेटिव मदर, तो थोड़े से ध्यान दे के ये प्रेगनेंसी में ज़्यादा इन्वेस्टिगेशंस और ज़्यादा ट्रीटमेंट करके हमें आगे जाना है। और मैम, कुछ ऐसे कपल्स होते हैं, वो लोग बोलते हैं कि मेरा भी ब्लड ग्रुप A है और वाइफ का भी ब्लड ग्रुप A है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम आती है मैम प्रेगनेंसी में? नहीं, सेम ब्लड ग्रुप्स हो, हस्बैंड वाइफ दोनों O हो, दोनों B हो, तो ये कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। मैंने जैसे बताया पहले, हस्बैंड पॉजिटिव एंड वाइफ निगेटिव, ये थोड़ी ज़्यादा खबरदारी लेके हमें आगे जाना है। ओके मैम, नेगेटिव मदर के केस में IDCT का क्या महत्व है मैम? IDCT का मतलब इनडायरेक्ट कूम टेस्ट। ये प्रेग्नेंट महिला के खून की जांच होती है। ये IDCT का टेस्ट अगर पॉजिटिव निकला तो इसे हम सेंसिटाइज्ड मदर बोलते हैं, और IDCT टेस्ट निगेटिव आया तो ये नॉन सेंसिटाइज्ड मदर बोलते हैं। तो पॉजिटिव IDCT जो पेशेंट है, महिला है, उसके बारे में ज़्यादा ध्यान देके, ज़्यादा सोनोग्राफी करके हमें ये बच्चे के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। और नॉन सेंसिटाइज मदर हो तो कोई टेंशन लेने की ज़्यादा बात नहीं, ज़रूरी नहीं है। मैम, एक एंटी-D इंजेक्शन देते हैं नेगेटिव मदर के केस में। मैम, एंटी-D इंजेक्शन क्या होता है, इसका क्या महत्व है? एंटी-D इंजेक्शन जो है वो RH निगेटिव मदर को देते हैं। वो देने के पहले ये मदर IDCT निगेटिव होनी चाहिए। ओके मैम। हाँ, IDCT निगेटिव, RH निगेटिव वुमन को ये इंजेक्शन देते हैं। ये कब कब देते हैं? हर RH निगेटिव औरत को, जो IDCT भी निगेटिव है, उसको प्रेगनेंसी के 7वें महीने में ये इंजेक्शन देते हैं। फिर किसी का अगर एबॉर्शन हो जाए तो भी ये इंजेक्शन दिया जाता है। फिर प्रेगनेंसी में कुछ इन्वेजिव प्रोसीजर की जाए, जैसे कि गर्भजल निकालना, एमनियोसेंटेसिस, किसी डायग्नोसिस के लिए, किसी अलग वजह के लिए, कोरियन विलस बायोप्सी हो, एम्ब्रियो रिडक्शन हो, ऐसा अगर कुछ हुआ, किसी को प्रेगनेंसी में अचानक 5वें 6ठे महीने में ब्लीडिंग हुआ, तो भी ये एंटी-D इंजेक्शन प्रेगनेंसी में दिया जाता है। अभी जो ये निगेटिव मदर है, उसकी डिलीवरी हो गई और जो शिशु है उसका ब्लड ग्रुप अगर पॉजिटिव निकला तो मदर को ये एंटी-D इंजेक्शन दिया जाता है।
अब मैम यदि किसी महिला का जिसका जो प्रेग्नेंट है उसकी डिलीवरी नॉर्मल हुई है या सिजेरियन हुई है, इसमें कोई डिफरेंस है नेगेटिव मदर में? नहीं, निगेटिव पॉजिटिव कोई भी मदर हो, सीजर हो या नॉर्मल हो, ये बाकी के चीज़ों पे डिसाइड होता है। ये ब्लड ग्रुप आपके डिलीवरी के बीच में नहीं आएंगे, नॉर्मल सीजर के बीच में। ओके मैम। अब यदि मैम नेगेटिव मदर है, उसका सिजेरियन हुआ है, नॉर्मल हुआ है, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता कि उसे आगे एंटीडी देना है कि नहीं देना? हाँ, एंटीडी देना न देना ये किसके ऊपर है? शिशु का ब्लड ग्रुप के ऊपर है। अगर अपना बच्चा जो है वो पॉजिटिव निकला, मतलब समझो मदर ए निगेटिव है और अपना बच्चा ए पॉजिटिव आया अथवा ओ पॉजिटिव आया, तो ये निगेटिव पॉजिटिव जब क्रॉस होता है, माँ निगेटिव और शिशु पॉजिटिव, तो ये एंटीडी इंजेक्शन माँ को देते हैं। ये भी बहुत गलतफहमी पेशेंट्स के मन में है कि ये इंजेक्शन बच्चे को दे या माँ को दे, तो ये माँ को देना है, बच्चे को नहीं। जी जी मैम। और मैम इससे बच्चे जो नेगेटिव मदर है, यदि उसका बच्चा पॉजिटिव है तो इससे बच्चे पे क्या साइड इफ़ेक्ट्स या क्या उसको प्रॉब्लम हो सकती है पैदा होने के बाद? मतलब अगर मैंने जैसे बताया, जो RH निगेटिव मदर अपने क्लिनिक में आती है तो पहले हमें उसका IDCT स्टेटस मालूम होना चाहिए। इनडायरेक्ट कूम टेस्ट अगर उसकी निगेटिव ही रही प्रेगनेंसी में थ्रू आउट, तो शिशु डिलीवर होने के बाद हम शिशु का ब्लड ग्रुप देखेंगे। अगर वो पॉजिटिव निकला, हमारी माँ तो निगेटिव है, हम उसे एंटीडी इंजेक्शन दे देंगे। अभी शिशु के ऊपर ध्यान देना है, उसे कभी कभी जॉन्डिस जो होता है, जो नवजात शिशु को नेचुरली भी होता है, वो ज़्यादा एग्रीवेट होता है, ज़्यादा जॉन्डिस हो सकता है। तो ऐसे बच्चे को अपने पीडियाट्रिशियन को दिखा के फोटोथेरेपी दे, दवाइयाँ दे, और उसका नेचुरल ये जो जॉन्डिस कम आता है 8-10 दिन में, तो उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। लेकिन अगर हमारी मदर इनडायरेक्ट कूम टेस्ट पॉजिटिव है, मतलब वो सेंसिटाइज्ड मदर है, तो उसके ऊपर प्रेगनेंसी में हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? इनडायरेक्ट कूम टेस्ट हमें रिपीटेडली करनी चाहिए और उसका टाइटर देखना चाहिए। दूसरी बात, सोनोग्राफी बच्चे की हर 2 हफ्ते हर हफ्ते करके उसकी ग्रोथ बराबर चल रही है ना, उसकी सोनोग्राफी रिपोर्ट में उसको ब्लड सप्लाई अच्छा हो रहा है ना, और उसे एनीमिया हो नहीं रहा है ना, ये दोनों बातों पर कड़ी नज़र रखनी चाहिए। और ऐसे शिशु की कभी कभी डिलीवरी जल्दी करके बच्चे को नियोनेटल केयर में रखना ज़रूरी होता है। इसका मतलब मैडम कोई पेशेंट नेगेटिव है तो अगर प्रेगनेंसी उसकी पॉजिटिव आई है रिसेंटली, तो उसको घबराने की बात नहीं है। नहीं, निगेटिव पेशेंट हो और उसका पति पॉजिटिव हो, मतलब वाइफ निगेटिव और हस्बैंड पॉजिटिव, ऐसे बहुत कपल्स होते हैं। इसमें डरना नहीं, घबराना नहीं, गलत फहमियाँ मन में नहीं लाना, और साइंस ठीक से समझ लेके डॉक्टरों की सलाह के अनुसार आगे जाए, तो माँ और शिशु दोनों खुशहाल हो जाते हैं। थैंक यू मैम, आपने हमें ब्रीफ किया इस टॉपिक पे। अच्छा, थैंक यू। मैं उम्मीद रखती हूँ हमारे जानकार दर्शकों के मन में कोई गलतफहमी हो तो ये वीडियो द्वारा दूर हो जाएगी। धन्यवाद।